हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे शॉर्ट कार्डिगन बना रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। वैसे तो उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसमें डिज़ाइन बना कर दिखाया आपको, और यहाँ से कितने फंदे हैं वो मैंने आपको दिखाए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो है मैंने फिर से आपको बता देती हूँ। यहाँ से 110 फंदे लिए थे मैंने, ऊपर जाकर 17 फंदे मैंने और बढ़ाए, तो 127 फंदे यहाँ पे हो गए हैं मेरे पास। 127 फंदों को लेके मैंने, देखिए इसको कितना बनाया है, आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे तो ये जो लंबाई है आपने अपने हिसाब से रख लेनी है। थोड़ा सा आप और नीचे को इस कार्डिगन को चाहते हैं बनाना, लंबा बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा और बना लीजिए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मेरी जो इस कार्डिगन की लंबाई आई है 10 इंच आई है। देखिए 10 इंच तक आई है, जिसमें मैंने 5.5 इंच तक जो है यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, और ऊपर इसको 4.5 इंच तक बुना है। तो टोटल मिला के मेरे पास जो है 10 इंच तक इसकी लेंथ बनी है आर्म होल की कटिंग से पहले। ठीक है जी, आर्म होल की कटिंग से पहले 10 इंच तक बनाया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की कटिंग की है 5 3 2 1। वो मैं दूसरे जो ये फ्रंट साइड का पोर्शन बनाऊंगी तो मैं इसमें आपको बता दूंगी। तो इसको देखिए, यहाँ तक मैंने बनाया है। अब इस जो है पार्ट में मैं बताऊंगी आपको कि हमने बैक साइड का गला घटाना कैसे है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप नापेंगे तो इसकी लगभग लेंथ जो है 8 साढ़े 8 इंच के करीब हो चुकी है। तो 1 इंच हमारा ऊपर जो है गले की कटिंग में चला जाएगा, तो 9.5 इंच तक जो है हमारा इस तरह से इसकी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें करना क्या है, देखिए इसमें जो जितने भी आपने कंधे के फंदे रखने हैं, शोल्डर पे आपने फंदे रखने हैं, दोनों हिस्सों को आप मिला लीजिए कितने आपने फंदे रखने हैं। मतलब कि यहाँ पे आप 24 रखेंगे, यहाँ पे आप 24 रखेंगे। 24 और 24 48 फंदे हो गए, 48 फंदे हो गए यहाँ पे। अब देखिए हमने इसको घटाना कैसे है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने 24 फंदे पहले तो इसके अपने शोल्डर के बुनने हैं। अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनिएगा आप, जो भी आप डिज़ाइन डाल रहे हैं उसी को लेके आप इसको बुनिएगा। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर 16 17 18 19 20 21 फिर 22 23 24। तो जो 24 फंदे हमने बुन लिए। अब इसके बाद जो है 15 फंदे मैं यहाँ पे और बुनूंगी। 15 फंदे कैसे बुनूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए क्यों बुनूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए यहाँ पे पहले तो हमने 24 फंदे बुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बुन लिए। फिर उसके बाद 15 फंदे बुने, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15 फंदे बुने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से बनाना है। 24 फंदे पहले छोड़ेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 छोड़ दिए। फिर 15 फंदे छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 7। फिर से देख लेते हैं एक बार, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 दूना 14 1 15। अब जो बीच के फंदे हैं यहाँ पे हमारे पास 27 फंदे बचने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक फंदा ये। तो 27 फंदे हमने बीच वाले जो है बंद करने हैं। 24 शोल्डर के प्लस 15, 24 शोल्डर के प्लस 15, जो बीच में हमारे पास 27 फंदे बचे हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास जो है 105 फंदे हैं। तो इन 27 फंदों को हमने इस तरह से घटा देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ये हमारे 27 फंदे जो हैं बाइंड ऑफ हमने कर लिए। अब आपने देख लेना है कि हमारे 24 और 15 फंदे यहाँ पे पूरे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 15वां फंदा। अब पूरी रो को हमने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको भी बुन लेना है यहाँ पे लास्ट तक। अब हमारे यहाँ पे इस साइड की घटाई होगी, फिर यहाँ पे हमने घटाई करनी है। तो मैं ये लास्ट तक बुन के उल्टी साइड से पूरी उल्टी सिलाई बुन के फिर आपको यहाँ पे बताती हूँ कितने फंदे हमने कम करने हैं। देखिए लास्ट तक उल्टी साइड से बुन लिया हमने। अब फिर यहाँ पे पहले हमने 5 फंदे घटाने। देखिए 1 2 3 4 5 फंदे घटा दिए। पहले हमने यहाँ पे 27 फंदे घटाए इकट्ठे, फिर हमने यहाँ पे 5 फंदे घटा दिए। अब देखिए थोड़े थोड़े फंदे करके हमने 15 फंदों को घटा देना है। मतलब कि पहले हम 5 फंदे घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 2 बार एक एक घटा करके हमारे 15 फंदे यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड सिलाई है, तो अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप इसे बुनिएगा। जो भी आप डिज़ाइन डाल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इन फंदों को वापस से बुन लीजिएगा सीधी साइड, फिर उल्टी साइड से फिर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे बताती हूँ आपको। अब देखिए दूसरी बार फिर से आ जाइए। इस फंदे को बिना बुने ही हम ले लेंगे। अब दूसरी साइड आ जाइए। एक फंदा इस तरह से इसको बीच में से निकाला, एक फंदा हमारा कम हो गया। अब हमने 3 फंदे कम करने हैं, 2 और ये 3 फंदे हमने कम कर लिए। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सीधी सिलाई पूरी बनाइएगा। उसके बाद आप उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाइएगा लास्ट तक। इस तरह से जो मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ वो भी साथ साथ बता रही हूँ आपको। अगर आप ये वाला डिज़ाइन डाल रही हैं तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपका बन के रेडी होगा।
मैंने ये डिज़ाइन जो है कार्डिगन में, फुल कार्डिगन मैंने बनाई थी, उसमें डाला हुआ था, तो इसीलिए मैंने जो है इस शॉर्ट कार्डिगन में भी यही डिज़ाइन डाला है। इसकी भी है, इसकी जो है मैं बाजुएं नहीं बनाऊंगी, विदाउट स्लीव बनाऊंगी इसको। लेकिन आर्म होल के बॉर्डर ज़रूर बनाऊंगी, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी सारा कि कैसे कैसे हमने इसको बनाना है। वीडियो को फुल देखा कीजिए फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आएगा। आप थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछते हैं ये कैसे किया, तो रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि पूरी वीडियो देखा कीजिए आप। देखिए ये वाला फंदा ऐसे ले लिया। अब फिर से हमने 3 फंदे घटाने हैं, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई में नहीं गला बनाऊंगी। एक फंदा ये हो गया कम, 2 3, तो 5 मैंने पहले घटाए। 27 फंदों के बाद 5 3 फिर 3, फिर अब 2 फंदे घटाऊंगी, फिर 2 बार एक एक घटाऊंगी। 5 और 3 8 8, 8 और 3 11, यहाँ पे फिर 2 फंदे घटाऊंगी 12 13, फिर एक एक फंदा घटाऊंगी 14 और 15। ठीक है, इस तरह से आपने इसको घटाना है। तो ये सिलाई मैं पूरी करके फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए उल्टी साइड में पूरी सिलाई को हमने उल्टा बुन लिया है। अब हमने 2 बार 3 3 घटा लिए, फिर हमने यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं। देखिए इस तरह से 1 और ये 2 फंदे घटा लिए। बाकी सिलाई पूरी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा सीधी, और उल्टी साइड से उल्टा बुन के फिर से यहाँ पे आऊँगी, फिर एक फंदा घटाऊँगी, फिर एक फंदा घटाऊँगी। तो इस तरह से हमारी जो है घटाई कंप्लीट हो जाएगी। देखिए उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए सीधी साइड। अगर आप चाहती हैं कि हमारी घटाई जो है जल्दी ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे 2 फंदों को आप इकट्ठा घटा सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जो है एक ही फंदा यहाँ पे घटाऊंगी। देखिए इस तरह से इस फंदे को इसके बीच में से निकाल लूँगी, फिर पूरी सिलाई को अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनूंगी। फिर यहाँ पे पूरी सिलाई को डिज़ाइन को अकॉर्डिंग बुनने के बाद उल्टी सिलाई उल्टी बुनूंगी यहाँ तक। अब देखिए फिर से यहाँ से एक फंदा घटा दूंगी, और अब हमारे पास 24 फंदे रहने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 24 फंदे हैं। तो 24 फंदों को हम इस तरह से अपने डिज़ाइन के हिसाब से लास्ट तक बुनेंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। तो ये हो गया इसका। देखिए ये एक साइड हमारी जो है कंप्लीट हो गई है इसकी। ठीक है, उल्टी साइड से पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो है आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप 2-4 सिलाइयाँ इसमें और बना सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ तक देखिए तकरीबन 9.5 इंच के करीब जो है, 1 पॉइंट ऊपर ही है हमारी लेंथ जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है इसकी। अब हमने इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब कि 2-4 सिलाइयाँ अब हमने नहीं डालनी है। यही सिलाई बनाएंगे, उसके बाद दूसरी साइड का कंप्लीट करेंगे घटाई करके इस तरह से। इस सिलाई को बनाने के बाद एक सिलाई उल्टी बना लूँगी, फिर उसके बाद हमने दूसरी साइड का घटाना है। ये सिलाई उल्टी बना करके फिर आप जो है इन फंदों को एक स्टिच होल्डर पे सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद दूसरी साइड जो है शुरू कीजिए।
देखिए लास्ट तक आ गए हैं, इस फंदे को भी बुन लेंगे। अब यहाँ पे एक स्टिच होल्डर लीजिए इस तरह, अगर आपके पास नहीं है तो आप एक धागे पे उतार लीजिए इन फंदों को, और इन फंदों को आप इस तरह से इसके ऊपर ले लीजिए। ठीक है जी, इस तरह से हो गया। अब ये फंदे हमारे जो हैं सिक्योर हो गए हैं। अब इस थ्रेड को थोड़ा सा कट कर देंगे, थोड़ा सा लंबा छोड़ के कट कर दीजिए, क्योंकि दूसरी साइड का हम जो है बंद करने के लिए दूसरी साइड का थ्रेड लंबा छोड़ देंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी जो है ये गोलाई आई है। अगर हम इस तरह से कटिंग नहीं करते हैं, मतलब कि पूरे फंदे यहाँ तक बुन लेते हैं, तो एक कंधे पे जो है जैसे हमारा खिंचाव सा आता रहता है जब हम इस तरह की कटिंग नहीं करते हैं। तो अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड भी हमने पहले तो ज्वाइंट करेंगे अपने ऊन को। अब देखिए यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ से हमने फंदा उठाना है इस तरह से। तो इन दो फंदों को हमने इकट्ठा बुन लेना है, मतलब कि दो का एक करना है, फंदा तो हमने बढ़ाना नहीं है। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे 5 फंदे घटाएंगे हम, 1 2 3 4 5। तो जैसे हमने कटिंग दूसरी साइड से की है सेम वैसे ही करनी है, लेकिन ये जो कटिंग है हमारी उल्टी साइड से थोड़ी आएगी इस तरह से। 5 फंदों को हटाने के बाद ये उल्टी साइड से आ रही है, तो पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। सीधी साइड फिर से हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ तक बुन लेनी है। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं सीधी साइड से, तो इस फंदे को बिना बुने ही हम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे जो 2 फंदे हमने लिए थे, 2 फंदों का एक बनाया था, तो यहाँ पे जो है एक गैप सा आ जाता है, वो भरने के लिए हमने यहाँ से फंदा उठा के 2 का 1 किया था। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ से फिर से इसी तरीके से 5 के बाद हम 3 फंदे घटाएंगे, 1 2 3। 3 फंदे घटा लिए, फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे और सीधी साइड से पूरी रो को सीधा बुनेंगे, या अपने आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुन लीजिए। अब देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं, तो इस लास्ट वाले फंदे को ऐसे उतारा, तो फिर से हमने 3 फंदे घटाने हैं, 1 2 3। 3 फंदे घटा लिए 2 बार, फिर हमने एक बार 2 फंदे घटाने हैं, फिर एक फंदा 2 बार घटाना है। तो मैं पूरी जो कर लेती हूँ इसकी कटिंग, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमने इसको इस तरह से कटिंग दी है, 5 3 3 2 1 1। ठीक है, इस तरह से आपने इसको जो है डिवाइड करना है फंदों को। कितने हमारे शोल्डर पे चाहिए होंगे उतने हमने रखने हैं, जितने आपके शोल्डर पे हैं उतने ही दूसरे शोल्डर पे आएंगे। फिर आपने बचे हुए फंदों को यहाँ पे देखिए, जो आर्म होल की हमने कटाई की थी सेम उसी तरीके से तकरीबन हमने किया है, 5 3 2 1। लेकिन 5 3 3 2 हमने 2 बार 3 फंदे 3 3 को 2 बार घटा लिया। तो क्योंकि हमारे जो है अगर 5 3 2 1 की कटिंग करते तो हमारी यहाँ तक आती, तो वैसे भी बिल्कुल ठीक होता, लेकिन मैंने इस तरह से घटाया है इसको। तो आपके पास यहाँ पे फंदे आपने 27 की बजाय आपके 29 या 31 इस तरह से फंदे होते अगर आपने 5 3 2 1 की कटिंग करनी होती यहाँ पे। इसलिए इस तरह से आपने फंदों को डिवाइड करना है। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट शेप जो है इसकी बनी हुई है। जब भी आप गोल गला बनाते हैं बैक साइड का, तो इस तरह से आप इसकी कटिंग करके कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए जितनी सिलाइयां हमने यहाँ पे बनाई तकरीबन उतनी ही हमने
यहाँ पे बनाई, क्योंकि ये वाली उल्टी साइड में यहाँ पे हमने धागा कट किया, ये वाली उल्टी साइड से हम यहाँ पे इस धागे को कट करके फिर यहाँ पे इसी सेफ्टी पिन में इन फंदों को भी उतार लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। दूसरी साइड जो है फ्रंट साइड होगी, वो कैसे बुननी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी तक आप इतना बुन लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इसी की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।